हे देवदेव महादेव भूतात्मन भूत भावन भगवान शंकर जी बोले हम देवासुर ही आपके चरण में वंदना करते हैं, चरण की वंदना करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं। बोले आप तो इतने कृपालु हो कि असुरों को भी ग्रहण कर लेते हैं, भूतों को भी ग्रहण कर लेते हैं। बोले जिनका कोई नहीं उनका शंकर भूतों को भी ग्रहण कर लेते हैं, पिशाचों को भी ग्रहण कर लेते हैं, उनको भी ग्रहण करके आभूषण युक्त होकर के विचरण करते हैं। इसलिए हम कहते हैं प्रभु कृपा करिए हमारे ऊपर। सुखदेव बाबा कहते हैं कि भगवान शंकर सती माता के साथ कैलाश पर्वत में विराजित थे। आर्तनाद होकर के जब सारे भक्त भगवान को याद करने लगे देवासुर, तो भगवान शंकर भवानी को कह रहे, सती माता को कह रहे, अहो बत भगवान ये तक, अरे अति खेद है, अरे भवानी, अरे इधर दृष्टिपात करो, यहाँ मंथन हो रहा है। कालकूट उपस्थितम, कालकूट विष प्रकट होकर के सारे देवासुर को भयभीत कर रखा है। सब क्या चाहते हैं प्रभु? वे सब चाहते हैं कि मैं विषपान करूं। देखो एक सती स्पष्ट शब्द में कह दे कि हे पतिदेव आओ, आप जाकर के विषपान करो, तो पातिव्रत में कलंक लग सकता है। ये वाक्य उतना प्रिय नहीं है, क्योंकि विषपान का अर्थ क्या होता है? और कालकूट हलाहल, ये विष तो इतना तीव्र विष है कि कोई उसके संसर्ग में आने से पहले ही जल करके भस्म हो जाए। स्पर्श करने की भी आवश्यकता नहीं है, पीने की बात तो बहुत दूर है। तो अब कोई पातिव्रत स्त्री ये कहे कि जाकर के इस विष का पान कीजिए, तो सीधा सा अर्थ ये है कि परम धाम चलिए, शरीर को त्यागिए। परंतु सती माता पूर्ण रूप से जानते हैं कि हमारे पतिदेव कौन है। प्रवान प्रज्ञान अनुभवतः सती माता जानती है कि ये परमेश्वर है, जगदीश्वर है। जब प्रलय करना होता है तो नारायण जी इनको ही याद करते हैं। तम रूप में ये साक्षात नारायण है। इसलिए मेरे पति सक्षम है, इसलिए आंतरिक भाव में उन्हें अनुमोदन किए, वाणी के रूप में नहीं किए। वाणी के रूप में करती तो पातिव्रत खंडित हो सकती, परंतु आंतरिक भाव से करने के कारण से व्रत भी खंडित नहीं हुआ। और भगवान शंकर तो पार्वती अर्धांगिनी है, आधे अंग तो पार्वती सती भवानी है और आदि अंग भगवान शंकर हैं। इसलिए जानिए अंतस्थ वचन को, तो भगवान शंकर सभी के सामने प्रकट होकर के सारे विश्व को लोक कल्याण लोक मंगल करने के लिए अपने करतल पे ले लिए, अपने अंजलि पे ले लिए। और कहते हैं कि देखो, सुखदेव बाबा कह रहे हैं कि परीक्षित सबके देखते ही देखते भगवान ने उस विष को अपने अंजलि पर धारण किए। ततः करितलीकृत्य व्यापहालाहलं विषं अवक्षयन् महादेवा कृपया अवक्षयन् महादेवा कृपया भूत भावना भगवान सबको कृपा करने के लिए अपने अंजलि पर उस विष कालकूट विष को लेकर के अभक्षयन् महादेव भक्षण किए, ग्रहण किए। कहते और होते तो बिल्कुल स्पर्श करते ही जल करके भस्म हो जाते, परंतु ये तो योगीश्वर हैं, इसलिए इनको भला विष भी अमृत के समान ही तो होगा। और सत्य कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज भी कह रहे हैं कि देखो भगवान ने राम नाम का सहारा लिए, इस कारण से गरल भी सुधा के रूप में हुआ। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम
कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल भी दीन अमी को। गरल सुधारिपु करहि मिताई, गरल सुधारिपु करहि मिताई। गोपद अनल गोपद सिंधु अनल सितलाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। भगवान श्री राम की कृपा कहीं भी हो जाती है तो विश्व भी अमृत के स्वरूप में हो जाता है। गरल सुधा कहते हैं, जो गरल है वो सुधा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अमृत के स्वरूप में परिवर्तित हो जाता है। करहि मिताई, रिपु शत्रु जो होते हैं वो भी प्रेम भाव में बोलने लग जाते हैं जब भगवान की कृपा हो जाती है। यस्य प्रसन्न भगवान गुणा मैत्र्या दिवीर हरि, तस्यै नमन्ति भूतानि निम्न आपः इव स्वयं। अपने आप स्वतः शत्रु भी उनको प्रेम करने लग जाएगा, उनके ऊपर प्रेम करने लगेगा। तो भगवत कृपा विशेष ये बात है। तो भगवान भूत भावन ने उस विष को ग्रहण किए तो शुकाचार्य कह रहे हैं कि उनके गले में जाकर के स्थित हुआ, क्योंकि राम नाम के सहारे उन्हें ग्रहण किए थे। राम कहते ही मुंह खुल जाएगा, और खुल गया तो विष पान किए, और जब मां कह दिए तो मुंह बंद हुआ। तो मुंह बंद होते ही वो कंठ में अवरुद्ध हुआ, इसलिए कंठ नील पड़ गया। इसलिए भगवान शंकर को तब से नीलकंठ नाम से जानने लगे। हर कोई भक्त बार बार नीलकंठ भगवान का स्मरण करके मोक्ष पद को भी प्राप्त कर लेते हैं। अब भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि देखो, सामान्य व्यक्ति के अलंकार तो कंगन हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के अलंकार करधनी हो सकता है, सामान्य व्यक्ति के अलंकार कई आभूषण वस्तु हो सकते हैं, वस्त्र आदि हो सकते हैं, परंतु ऐसे उदार चरित्र वाले विराट पुरुष के अलंकार तो केवल ऐसे ही विष आदि हुआ करते हैं, कर्म हुआ करते हैं। क्षत्रियों का अलंकार क्या है? कहते हैं कि जब बाण चलाते हैं तो उनके हाथ को चोट लगे, कई चोट लगे होते हैं, तो वो चोट ही क्षत्रियों का अलंकार है। ब्रह्म शब्द ही ब्राह्मणों का अलंकार है। और ये विशेष प्रकार के अलंकार है। तो कह रहे हैं कि वो केवल नील धब्बा नहीं है, कहते हैं ये तो परोपकार का प्रतीक है और विशेष अलंकार है, क्योंकि भगवान शंकर सोने आदि को तो ग्रहण कभी जीवन में करते नहीं है, बड़ी अच्छे आभूषण को भी ग्रहण नहीं करते हैं, वस्त्र को भी ग्रहण नहीं करते हैं, तो यही अलंकारों को धारण करके अलंकारित हो जाते हैं। बोले भूत भावन भगवान शंकर की जय हो। तत्पश्चात जब इस संकट से सबके सब दूर हुए भगवान के स्मरण होने से, तो पुनः मंथन प्रारंभ हुआ। अब की बार जब मंथन हुआ तो भगवत कृपा से कहते हैं कि वैसे तो 14 रत्न प्राप्त हुए हैं, और प्रथम रत्न ही साक्षात धेनु है, साक्षात गोमाता प्रकट हुई, कामधेनु गो प्रकट हुई। बोले गोमाता की, क्योंकि यही माताओं में गौ में श्रेष्ठ है और सबको पोषित करती है। देखो वेद भी कहते हैं, वेद भी स्पष्ट रूप से कहते हैं, वेद भगवान कि हर देह में माता गौ के हर अंग अंग में रोम रोम में देवता समाये हुए होते हैं, देवता का वास है। ऐसा शायद एक ही जीव है जिस विभूति के अंदर
सारे देव देवता समाये हुए हैं। सर्वदेवास्ता देहे सर्वदेव मही गौ, कहते गौ के अंदर सभी देव देवता निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि गौ तो माँ है, सबकी माँ है, जीव चराचर की माँ है, देवताओं की माँ है, राक्षसों की भी माँ है, असुरों की भी माँ है, कीट पतंगों की भी माँ है, वृक्षावलियों की भी माँ है, और जड़ पदार्थों की भी माँ है। क्योंकि पृथु महाराज ने जब सभी को जब वत्स बनाए, सभी पदार्थ को वत्स बनाए, तो गौ के माध्यम से ही दुग्ध लिए थे। गौ के वत्स बना करके गौ के माध्यम से अपने अपने भोग प्राप्त किए थे। इसलिए चराचर की माता ही गौ है। ऐसी गौ प्राप्त हुई तो ऋषि मुनि लज्जा गए, मनी मनी विचार किए कि देखो इस दुग्ध के माध्यम से अगर भगवान की पूजा करने में तो बड़ा आनंद आएगा। तो भगवान उनके मनोवृत्ति को समझ गए, तो तुरंत ऋषि मुनियों को प्रदान किए। तब से भगवान के ऋषि मुनियों के पास रहने लगी। उसके बाद फिर ऐरावत हाथी उत्पन्न हुआ और इंद्र जी महाराज खूब चाह रहे थे, तो तुरंत वो इंद्र महाराज को दिया गया। उसके बाद फिर उच्चस्तवा घोड़ा प्राप्त हुआ, वो भी स्वर्ग में ही रहा। और उसके बाद फिर कई अप्सराएं भी प्रकट हुई, वो भी स्वर्ग में प्राप्त हुई। कल्प वृक्ष प्राप्त हुआ, चंद्रमा प्रकटे, कई ऐसे दिव्य पदार्थ प्रकटे। परंतु कहते हैं देखो कितने ऐसे भी संत महात्मा विराजित हैं, तो ये सब चाहते नहीं हैं। उनके मन में इस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, वो इच्छा से परे है। परंतु अब की बार जो प्रकटे हैं उसको देखकर हर कोई चाहने लगा कि अगर मेरे पास यह रह जाती तो भगवती कृपा ही हो जाती। भगवान शंकर भी चाहने लगे। क्यों? क्योंकि अब की बार कौन प्रकटे? कहते हैं अब की बार तो साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रकटी हैं। ततश्चाविर्भो साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयन्ती दिशा कांत्या विद्युतोदामणि यथा। अब की बार तो साक्षात भगवती लक्ष्मी प्रादुर्भाव होकर के सारे तिमिर को ध्वस्त करती हुई, अपनी कांति को फैलाती हुई आगे बढ़ने लगी। अब सब देवासुर जितने भी और यक्ष किन्नर ऋषि मुनि भगवान शंकर सब अवलोकन करते हैं, तो मन में ऐसी इच्छा है कि इनको प्राप्त करें। सबके मन में ऐसी इच्छा हुई। विद्युत सौदामणि यथा, कई मणि उनके सामने प्रकट हुई हो, उसी प्रकार तिमिर को ध्वस्त करती हुई भगवती लक्ष्मी प्राप्त हुई, प्रकट हुई। देखो कहते हैं कि लक्ष्मी तो उनके पास ही सदा सर्वदा निवास करती हैं जिनके चित्त में लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है। और ये नितांत सत्य है। और लक्ष्मी माता ने भी यही मन में विचार बना ली कि अगर कोई विकारों से शुद्ध है, विकार से रहित है और मेरे को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है, बाहर से भी सुंदर अंदर से भी जो सुंदर है उसको ही मैं वरमाला पहनाऊंगी, ऐसा निश्चय करके। हाथ में माला है, सब कोई आकर के उनको कोई पुष्प दे रहे हैं, कोई आसन दे रहे हैं, नाग देवता आदि प्रकट होकर के कुंडल में प्रदान किए। तो भगवती लक्ष्मी आज माला धारण करके पहनाने के लिए विचरण कर रही है। अब देखो दानव भी चाहते हैं कि लक्ष्मी को प्राप्त करें, परंतु दानव में क्या सामर्थ्य? अंदर से भी खोखले, बाहर से भी खोखले, वैसे ही मन अशुद्धि है। इसलिए भगवती लक्ष्मी उनको अवलोकन भी नहीं की। अब देखो देवता
बाहर से बड़े सुंदर लगते हैं, देवता है भैया, सर्वे चार चतुर्भुजा, बड़े सुंदर लगते हैं, चमचमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, कमल नयन दिखाई पड़ता है, परंतु आंतरिक भाव कभी भी खो गए। जैसे इंद्र को अभिमान हुआ, प्रत्येक देवताओं को भी अभिमान हो सकता है। प्रत्येक देवताओं को कभी कभार अभिमान होता है कि अच्छा मैं बड़ा हूँ, मैं पवन देव, मैं वायु देव, मैं अग्नि देव, इंद्र को अभिमान है। इसलिए भगवती लक्ष्मी उनके साथ सदा सर्वदा रहने की इच्छा नहीं की, क्योंकि स्त्रीहीन हो जाए ऐसा श्राप तो देवताओं को पहले प्राप्त ही है। स्त्री यानी कि लक्ष्मी, लक्ष्मी से तुम हीन हो जाओ यानी कि रहित हो जाओ तो लक्ष्मी स्वयं क्यों जाएगी? क्योंकि लक्ष्मी का सम्मान जहाँ करना नहीं, जो करना नहीं जाएगा जानता, लक्ष्मी की पूजा करना जो नहीं जानता, तो लक्ष्मी सदा सर्वदा जमा करके, आसन जमा करके तो कभी नहीं बैठेगी। अब सुन कहाँ बैठेगी? ऋषि मुनियों को अवलोकन करती है, देखो कोई तेजस्वी है, सर्वशक्तिमान है, अणिमा महिमा गरिमा प्राप्ति प्राकम्य ईश्वरत्व वशित्व सभी सिद्धियों को प्राप्त भी कदाचित किए हैं, परंतु किसी में काम की कमी, काम दिखाई पड़ता है, किसी में क्रोध दिखाई पड़ता है, किसी में मद दिखाई पड़ता है। अरे संत है ठीक है, दुर्वासा ऋषि ऐसे क्रोधी है ठीक, बातों बात में श्राप दे दे तो कहीं कमी लगी। और देखो ऋषियों को भी त्याग दिया। शंकर भगवान सर्वशक्तिमान है, आंतरिक भाव स्थिति इतना शुद्ध है, विशुद्ध है कि इतना विशुद्ध और किसी का भी नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम जगेंद्रहारम पावन। अभी हमने प्रसंग श्रवण किए, लोक कल्याण के लिए शंकर जी कितना पहले उतर आते हैं। कोई भी आगे नहीं बढ़ा, कृपा करने के लिए कोई भी नहीं सोचा। भगवान शंकर कोई कैलाश पर्वत में बैठे हुए थे तो तुरंत आकर के उन्हें उनकी स्थितियों को, देवासुरों की स्थितियों को जान करके तुरंत आकर के उनके ऊपर कृपा की। तो कितनी कृपालु है, ऐसे कृपालु शंकर। परंतु बाह्य अवस्था क्या है? बोले बाह्य अवस्था ठीक नहीं है। माता सोचती है कि देखो इन्हें तो एक अच्छा, एक अच्छे अलंकार को भी धारण नहीं किया है। अच्छे का तात्पर्य यह है कि एक स्वर्ण अलंकार को भी धारण नहीं किया है, न मोती पहने, न स्वर्ण पहने, न पन्ना पहने हैं, किसी प्रकार के धातुओं को नहीं पहने हैं, नहीं अच्छे वस्त्र पहने हैं। बाहर तो बागंबरधारी सांप लटका हुआ, बिच्छू कान में झलक रहा है। अरे कुंडल झलकना चाहिए, बिच्छू झलक रहा है, नुपुर झलकना चाहिए, सांप लिपटे हुए हैं। तो बाह्य अवस्था उतना शुद्ध नहीं है, इसलिए भगवती लक्ष्मी उनको भी त्याग देती है। जब भगवान सर्वेश्वर भगवान विष्णु को अवलोकन करती है तो लक्ष्मी को पाने की इच्छा भगवान विष्णु बिल्कुल भी नहीं रख रहे हैं। बाहर से भी अच्छे हैं, अंदर से भी अच्छे। अरे भगवान विष्णु की महिमा का कौन वर्णन कर सके? ब्रह्मा भी कर करके थक जाते हैं, पार नहीं पाते हैं, तो एक शब्द में, एक मिनट में भगवान विष्णु की महिमा कौन जान कर सकता है? इसलिए लक्ष्मी ही जान पाई कि इनकी कितनी महिमा है, अपरंपार है। जैसे समुद्र को कोई पार नहीं कर पाता है, सामान्य जीव एक चींटी नहीं कर, चींटी के हिसाब में समुद्र कितना बड़ा है, इंसान के हिसाब में भी समुद्र बहुत बड़ा है। उस समुद्र को कोई पार नहीं पा सकता, उसी प्रकार भगवान के गुण को कोई पार नहीं पा सकता। तो ये तो निर्गुणी भी है, सगुणी भी है भी, नहीं भी है, अदृश्य भी है, प्रत्यक्ष भी है, वहां भी है, यहाँ भी है, जहाँ भी है, तहाँ भी है। हरि सर्वत्र समा व्याप्त है। जले विष्णु, स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, हर स्थान में विष्णु है, उनकी महिमा अद्भुत है। ऐसा जान करके भगवती लक्ष्मी उनको वरमाला पहना देती है। और देखो इतना होते ही सबके सब देवता जय जयकार करने लगे, शुम्र वृष्टि होने लगी, गंधर्व गाने लगे, अप्सरा नृत्य करने लगी और बार बार जयकार लगाते हैं, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान